आज मैं आपके लिए एक ऐसा मेथड लेके आया हूँ, जिससे आप ईज़ी और प्रोफ़ेशनल वे से अपनी एड कॉपी लिख सकते हैं और एक कन्वर्टेबल और एक सेल जनरेटेड आप एड कॉपी लिख सकते हैं, जिससे आप मिलियंस ऑफ सेल जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, तो आप लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं, इस तरह से एड कॉपी लिख के, जो कि मैं आपको फ़ॉर्मूला बताने लगा हूँ। अगर ये फ़ॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं, इसको कहीं नोट कर लेते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी आपके काम आएगा, आपके बेनिफिट आपके लिए होगा अगर ये आप फ़ॉर्मूला याद कर लेते हैं या आप इसको कहीं लिख लेते हैं। और वो फ़ॉर्मूला क्या है, किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे आपको फेसबुक एड्स से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। स्पेसिफ़िक आपको फेसबुक एड्स से रिलेटेड देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं खुद एक फेसबुक एड एक्सपर्ट हूँ, तो इसलिए मैं आपको जो अपडेट्स आती रहती हैं उससे रिलेटेड, या न्यू न्यू स्ट्रैटेजीज़ जो आती हैं मार्केट में, उससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिट है अगर आप न्यू बिगिनर हैं फेसबुक एड्स के लिए, या आप एक्सपर्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कोई सर्विस चाहिए मेरे से फेसबुक एड्स रिलेटेड, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे आप जाके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे फाइवर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मुझे फॉलो भी लाजमी कर लें आप तीनों प्लेटफॉर्म पे। देखें, सबसे इजी और प्रोफेशनल वे एड कॉपी किस तरह से लिख सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो है किस मार्केट के लिए एड कॉपी लिख रहे हैं। अगर आपको पता है आप किस मार्केट के लिए एड कॉपी लिख रहे हैं, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप बेच क्या रहे हैं, आप क्या हेल्प कर रहे हैं उनकी। मीन कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आप उसको क्या सेल कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बेनिफिट पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है, क्लाइंट को या कस्टमर को उसका बेनिफिट क्या होने वाला है। और उसके बाद जो है लास्ट पे उसको पता होना चाहिए अपनी ऑडियंस के डिज़ायर का, मीन कि जो आपकी टारगेट मार्केट है उसका डिज़ायर आपको पता होना चाहिए, उसका फेयर आपको पता होना चाहिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ पता होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आपको लाज़मी पता होनी चाहिए जब आप एड कॉपी लिखने जा रहे हो। तो आपने ये जो टेम्पलेट है ये आपने यूज़ करना है कि वी हेल्प व्हाई। व्हाई मीन टारगेट मार्केट, यहाँ आप अपने टारगेट मार्केट को मेंशन करेंगे। और विद एक्स, एक्स मीन के आप क्या सेल कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं उसके साथ। आप जो है अपनी टारगेट मार्केट को क्या सेल कर रहे हैं। उसके बाद सो यू कैन जी, जी मीन के प्रोडक्ट बेनिफिट, उसके आप बेनिफिट बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप उसको एडवांटेजेस बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट्स लेने के क्या फ़ायदा उसको। और उसके बाद विदाउट डब्ल्यू मीन के ऑडियंस डिज़ायर, कि आपकी ऑडियंस के डिज़ायर क्या है आपको वो पता होने चाहिए। तो लास्ट पे आपने वो मेंशन करना है। अब मैं आपको 2 ऐसे एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ जिससे आपको ये टेम्पलेट जो है समझ आ जाएगा। देखिए, वी हेल्प बिज़नेस ओनर्स, हमारी टारगेट मार्केट क्या है? बिज़नेस ओनर, टू इंक्रीज़ आरओआई विद फेसबुक एड्स। हमारा प्रोडक्ट क्या है? फेसबुक एड्स। सो दे कैन स्केल योर बिज़नेस, मीन के उससे उनको बेनिफिट क्या होगा कि उनका बिज़नेस जो है वो स्केल होगा। और उनका डिज़ायर क्या है, उनका फेयर क्या है कि विदाउट स्पेंडिंग हाई बजट, कि कम बजट में हम उनका फेसबुक एड्स को यूज़ करके उनका बिज़नेस स्केल करेंगे, किनका? बिज़नेस ओनर का। तो इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, वी हैव न्यू मॉम्स, हमारी टारगेट मार्केट क्या है? न्यू मॉम्स। उसके बाद हम क्या हेल्प कर रहे हैं? लूज़ 10 पाउंड्स, कि हम उसका जो वेट है 10 पाउंड्स कम कर रहे हैं। और उससे उनको क्या बेनिफिट होगा? दे कैन गेट बैक इन देयर फेवरेट क्लॉथ्स, मीन कि वो जो है अपने जो पुराने कपड़े हैं वो दोबारा से पहन सकते हैं, जो उनके मनपसंद कपड़े हैं। क्योंकि वेट बढ़ने से उनके जो मनपसंद कपड़े थे उनको उनसे दूर रहना पड़ रहा है। तो इस वजह से आप जो है अगर बेनिफिट आपको, मीन के ये आपने बताना है उनको कि उनके जो पुराने कपड़े हैं वो उसमें फेवरेट कपड़े जो हैं उनमें वो दोबारा से उनको पहन सकते हैं अगर वो लूज़ 10 पाउंड्स करते हैं, विदाउट गिविंग अप द फूड्स दे लव, मीन के बगैर कोई खुराक छोड़े या कोई बगैर फूड को स्किप किए जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, वो अपने 10 पाउंड्स लूज़ कर सकते हैं। और उनको बेनिफिट क्या होगा कि वो अपना फेवरेट क्लॉथ्स दोबारा से पहन सकते हैं। और हमारी टारगेट मार्केट क्या है? न्यू मॉम्स। तो इस तरह से जो है आप ये फार्मूला यूज़ करके, टेम्पलेट यूज़ करके आप अच्छी एक कन्वर्टेबल एड कॉपी लिख सकते हैं, एक सेल जनरेट कर सकते हैं उससे। तो आप भी ये ट्राई करें, आप भी बताएं
अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ कि आप किस तरह से इसको फ़ॉलो अप करें, किस तरह आप इसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।